4 दिनों से। हाय चीनू। चीनू तो एक्चुअली 1 ईयर से कम ये जो चीनू है अपना बहुत ही क्यूट डॉग है। इससे जान पहचान है मेरा भी। जब मैं शुरू में आया था इस घर पे तो मुझ पे बहुत ही चिल्लाता था, ये बहुत भौंकता था, मैं काफ़ी डरता था। मैं एक्चुअली 4th फ्लोर में रहता था इसी घर पे, तो उस समय मुझे ये चीनू फर्स्ट फ्लोर में रहता है तो इसके क्रॉस करके इसको जाना पड़ता था चीनू को। और जब मैं छत पे एक्सरसाइज करता था, डंबल वगैरह वहाँ पे था छत पे, तो ये आता था और मेरे पे मतलब अटैक करने के लिए पूरा एग्रेसिवली आता था। फिर मैं डंबल से उसको फिर डराता था तो भागता था घूम के एकदम नीचे। तो ऐसा ऐसा करके मुझे मतलब बहुत ही अच्छा टाइम पास होता था ये, जब मैं 4th फ्लोर में रहता था लास्ट ईयर। आप देखो यहाँ पे मैंने जो माइक सेटअप करके रखा है और अपना टेबलेट रखा है इस पे पढ़ाता हूँ। ये पेन है मेरा, ये ऑन है इस वक्त ये ऑन है। ये सभी कुछ ऑन है इस वक्त। माइक ऑफ करके रखता हूँ, बैटरी बचाता हूँ। माइक का बैटरी लगभग 20 रुपीज़ का आता है, 1 मंथ चलता है। तो और मेरा ये भी माइक है, ये भी है। तो ऑफिस के अलावा सेल्फ स्टडी और वो काम। और बैंगलोर के Tier 2 कॉलोनी में ऑटो में जो आलू और प्याज और ऐसे चीज़ों को बेचने आता है, सब्जी फल सब कुछ बेचने आता है Tier 2 कॉलोनी में, जहाँ पे सुनाई पड़ा आपको। तो ऐसे ही स्पीकर लगा के रिकॉर्ड करके ये लोग बेचता है और मुझे बहुत दिक्कत होता है। मैं ये जो अंदर वाला रूम में रह रहा हूँ ना, मैं एग्जैक्ट इस रूम में रहने का ये फैसिलिटी है यहाँ पे, लेकिन एक सामने घर है ना, तो उसके कारण क्या होता है, मैं जो यहाँ लेक्चर बनाता हूँ ना, ये जो मेरा माइक में लेक्चर जाता है, ये पूरे बंद तरह का जगह है, बंद वाला रूम है। और मैंने क्या किया ना कि अपना जो भी हुआ क्लोथ्स बेड सब कुछ मैं यहाँ पे इस रूम पे लगा दिया हूँ ताकि आवाज़ काफ़ी कम गूंजे। अदरवाइज़ मैं ना इस बाहर वाले रूम में टेबल लगाया था कि मैं यहाँ पे लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन कितना शोर आता है। देखो बाहर कोई पूजा कर रहे हैं, घंटी बज रहा है, और वो ऑटो में जो टमाटर वगैरह बेच रहा है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आपको बैंगलोर में दिखाऊँ कि कैसे यहाँ पे जो ऐसे कॉलोनी होते हैं Tier 2 कॉलोनी, उसमें Tier 2 कॉलोनी में ऑटो वाले कहीं भी घुस जाते हैं। अच्छे कॉलोनी मतलब तो गेटेड कॉलोनी होती है, मतलब जिसमें गेट लगा रहता है, बाउंड्री रहता है, वैसा वाला मैंने ये सब अलाउ नहीं था। तो ग्राउंड फ्लोर में इसलिए रहता हूँ बस रिकॉर्डिंग करने के कारण। ओके ओके, ये माइक वाला नहीं था, ये बिना माइक का ही उतने ज़ोर से बोल रहा था। नहीं, ये माइक वाला है। तो एज़ यूजुअल आपसे बात करते करते लगभग 10 बज चुके हैं, और अब मुझे एटलीस्ट अब मुझे जल्दी से ब्रश करके और कुछ खाना स्टार्ट करना चाहिए। और मुझे आज फर्स्ट डे है दुर्गा पूजा का। 7th डे को मैं अपने घर जाने वाला हूँ। टिकट बुक कर चुका हूँ, बहुत सस्ते में मिल गया। आपको अगर 3000 के रेंज पे टिकट मिलता है ना घर जाने को, तो बहुत मज़ा आता है। अदरवाइज़ दुर्गा पूजा में लोग कभी कभी 10,000 दे के भी घर जाते हैं, मतलब टिकट उतना महंगा हो जाता है। मैं 3000 के रेंज पे मुझे टिकट मिला इस बार, मैं तुरंत बुक कर लिया और आऊँगा 7th ऑफ दुर्गा पूजा, मतलब सप्तमी के दिन आऊँगा। तो मैं थोड़ा ब्रश करने के लिए इधर, आज थोड़ा व्लॉग टाइप का पूरा बन रहा है, मतलब लाइफस्टाइल एकदम डायरेक्ट जा रहा है कैमरा पे, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ सब आप सुन रहे हो। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा व्लॉग बना रहा था तो इसके पहले वाली वीडियोज़। वैसे गाइस आज मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ जो मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ, खाने की चीज़ को हमेशा नहीं दिखाने की कोशिश करता हूँ, बट इससे आपको हो सकता है मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी लगेगा कि आपको भी ये करना चाहिए। अभी मैं ब्रश कर चुका हूँ और ब्रश करने के बाद सबसे पहले मैं लेता हूँ ड्राई फ्रूट्स। आप देख सकते हो उसमें अखरोट है और इसमें किशमिश है, और काजू मैं खा गया हूँ, पूरा पैकेट काजू का ख़त्म हो चुका है। और इसमें अभी भी आलमंड्स बहुत ही ज़्यादा बचे हुए हैं, आलमंड्स मैंने खाए नहीं है। आलमंड्स खाने का वैसे सबसे अच्छा तरीका होता है रात को उसको भिगो कर रख दो, मतलब वाटर में रख दो, और सुबह सुबह ये फूल जाता है पानी में बड़े अच्छे से, और उसको खा लो। और ये जो छिलके आपको दिख रहे हैं ना इतने सारे, आई थिंक इसमें से ये सारे छिलके एक्चुअली पिस्ता के हैं।
देखो पिस्ता का पैकेट 250 में मिलता है, ये आलमंड्स भी 250 300 में मिलता है, ये अखरोट भी 300 में मिलता है, किशमिश भी 70-80 रुपये में मिलता है। आप 1000 रुपये में ड्राई फ्रूट्स खाओगे या फिर आप अच्छा वाला फ्रूट खाओगे तो आपका हेल्थ का गारंटी और एनर्जी का गारंटी ना यही सब देता है। मुझे तो लगता है ये कूल है, मैं अगर खाने के बारे में कुछ दिखा दिया हूँ या खाना बनाने का वीडियोस भी दिखाता रहता हूँ आपको, तो मुझे नहीं इसके लिए ज़्यादा बुरा फील होता। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना कुछ अफसर वाला एटीट्यूड को कैमरा पे दिखाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि फूड बनाना भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, लाइफ स्किल है। आपका जान बच जाता है अगर आपको खाना बनाने आता हो तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, व्लॉग्स में सब कुछ डाल रहा हूँ और डालता रहूँगा। ये व्लॉग को एक्चुअली मैंने व्लॉग की तरह बनाया है, मतलब बातचीत करना, कुछ चर्चा करना, बातचीत करना, कुछ आपको दिखाना क्या क्या है आसपास, तो यही चीज़ के लिए व्लॉग बनाया जाता है। और इसको मैंने पहली बार ट्राई किया अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी तक मैं जो बना रहा था वो बोरिंग था, बाहर दिखा रहा हूँ, खुद को कम दिखा रहा हूँ। तो व्लॉग पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जितना ज़्यादा बात करो और इन्फॉर्मेटिव बात करो, ऐसा बात जिससे आपको फ़ायदा हो। तो होप आपको मेरे वीडियो व्लॉग से कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, जैसे कि मैंने फूड के बारे में आपको इंस्पायर किया हूँ और पढ़ाई के बारे में मैंने बात किया। चीनू खा रहा है, चलते हैं। तो मैं ऑलरेडी लेट हो चुका है और कैब ड्राइवर वेट कर रहा है, 1:30 हो चुका है, 2 बजे से ऑफिस है, तो हाफ एन आवर तो लग ही जाता है ऑफिस जाने में कैब वाले को। लगभग ब्राइट एंड सनी डे है आज। वैसे बेंगलोर में दोपहर के टाइम कुछ ऐसा दिख रहा होता है, बादल बादल रहता है, ब्लू स्काई रहता है, बट शाम होते होते फुल वो एकदम बारिश होने लगता है। प्रभु इज कमिंग नाइट शिफ्ट ना? हाँ, नाइट शिफ्ट। यू आर पिकिंग हिम और समवन? यू ओनली?